57 की क्रांति का इसलिए यहाँ पर कोई इंप्रेशन खास हमें देखने के लिए नहीं मिलता। इस क्रांति ने उत्तराखंड के आसपास के इलाकों को तो टच किया, सहारनपुर, हरिद्वार, नजीबाबाद, इन सारे इलाकों को तो टच किया, बट उत्तराखंड में एंटर ये क्रांति नहीं कर पाई। जो एक या दो लोगों ने यहाँ पर क्रांति फैलाने की कोशिश की, उनको भी अंग्रेजों ने बहुत बखूबी तरीके से सप्रेस कर दिया, दबा दिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, लिखा हुआ है आपके नोट्स में, कालू सिंह मेहरा। ठीक है, कालू सिंह मेहरा चंपावत के रहने वाले थे। चंपावत को काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता था। चंपावत के रहने वाले थे, विलेज है इनका विसुंग, विसुंग गांव के रहने वाले थे। ये एक गुप्त संगठन को फॉर्म करते हैं, यानी कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं, और इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कालू सिंह मेहरा ने ब्रिटिशर्स की बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर आक्रमण किए थे, यानी कि अटैक्स किए थे, और उन जगहों को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। लेकिन बाद में आफ्टर ऑल कालू सिंह मेहरा पकड़े जाते हैं और उनको फांसी सुना दी जाती है। कालू सिंह मेहरा के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कालू सिंह मेहरा कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा जाने जाते हैं। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, Who was the first freedom fighter of उत्तराखंड? उत्तराखंड के पहले फ्रीडम फाइटर कालू सिंह मेहरा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की, और उन्होंने 57 की क्रांति में उत्तराखंड की साइड से पार्टिसिपेट किया था, बट वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उनके फेलियर के कारण क्या है? सपोर्ट नहीं मिला, आसपास के लोगों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया, बड़ा उनके पास मास सपोर्ट नहीं था, बहुत सारे लोग उन्हें कवर नहीं दे के रखे हुए थे, वो अकेले थे। अकेले इतनी बड़ी अंग्रेजी सेना के सामने कितना ही टिक पाते, इसलिए कालू सिंह मेहरा ने कोशिश तो की, पर उनकी कोशिश जो है वो नाकामयाब रह जाती है। महज 2-4 लोग उनका समर्थन देने बाहर आते हैं, लेकिन वो 2-4 लोग उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा पाए, और आखिर में कालू सिंह मेहरा को सप्रेस कर दिया जाता है। ऐसी कुछ कोशिशें उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने की। सहारनपुर से बहुत सारे लोग क्रांति में पार्टिसिपेट करने के लिए उठे, हरिद्वार से पार्टिसिपेट करने के लिए उठे, नजीबाबाद से पार्टिसिपेट करने के लिए उठे, देहरादून भी आने की कोशिश की, जैसे कि नाना साहेब, क्रांति के एक बहुत बड़े नाम है नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से क्रांतिकारी थे, यानी कि उन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, और ये माना जाता है कि नाना साहेब ये चाह रहे थे कि वो देहरादून आए, और देहरादून आकर उत्तराखंड की साइड से जो है वो क्रांति आगे बढ़ाएं। बट ये मात्र कहने वाली बातें हैं, क्योंकि हमें कहीं पर भी इतिहास में नाना साहेब का देहरादून आने का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ये बस लिखी हुई बातें हैं कि नाना साहेब देहरादून आना चाहते थे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहाड़ी इलाकों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम थी, आबादी काफी ज्यादा कम थी, और इस कम आबादी के साथ इतनी बड़ी सेना को हराना इम्पॉसिबल था, इसलिए यहाँ के लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने में। 57 की क्रांति और उत्तराखंड का क्या इन्वॉल्वमेंट था? देखिए, इस क्रांति में अनेकों जगहों को अटैक किया गया, अनेकों जगहों से रिवोल्ट स्टार्ट किए गए, विद्रोह स्टार्ट किए गए, बट वो विद्रोह सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जैसे कि उत्तराखंड रोहेलखंड के बॉर्डर पर था, और रोहेलखंड में विद्रोह काफी तेज तरीके से आगे बढ़ रहा था। रोहेलखंड में विद्रोह काफी तेज आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब बॉर्डर पर कोई चीज हो रही है, फिर भी वो बॉर्डर को अफेक्ट नहीं कर रही है। ये बस उस वजह से कि उत्तराखंड के लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे रिवोल्ट को आगे बढ़ाने में। ठीक है, वरना रोहेलखंड के इन्फ्लुएंस में उत्तराखंड आ सकता था, बट नहीं आया। एक और चीज है, खान बहादुर खान, ये बरेली से 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन्होंने नैनीताल के बहुत सारे प्लेसेस को कैप्चर करने की कोशिश की, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, और विद्रोह को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बट इनको भी जो है वो हरा दिया जाता है। नैनीताल जाना चाह रहे थे, कैप्चर करने की कोशिश करना चाह रहे थे, बट इन्हें हल्द्वानी ही में ही रोक लिया जाता है। तो मतलब कोशिश की जा रही है, लेकिन समर्थन ना मिल पाने की वजह से लगातार नाकामयाबी हो रही है, यानी कि फेलियर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो दो चीजें आपको दिखाई दी कि रोहेलखंड में बहुत तेजी से विद्रोह चल रहा है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि रोहेलखंड हमारा बॉर्डर इलाका है, चाहता तो पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान बहादुर खान ने कोशिश की नैनीताल को कैप्चर करने की, लेकिन वो भी नहीं कर पाए, उन्हें हल्द्वानी में ही रोक लिया गया। ठीक है, अगला, काली कुमाऊं के रीजन में एक जमींदार थे, जमींदार का नाम था कालू मेहरा। कालू मेहरा ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, यानी कि एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था, और ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से
सीक्रेट का मतलब होता है जिनके बारे में ओपन नहीं है, वो सबको मालूम नहीं है कि कालू सिंह मेहरा ऐसा कोई काम कर रहे हैं। सबके सामने वो सबके जैसे थे, किसी को देखने में नहीं लग रहा था कि वो फ्रीडम फाइटर है, लेकिन चुपके से, गुप्त तरीके से वो एक फ्रीडम फाइटर थे और एक चुपके से अपना संगठन चला रहे थे जिसमें ये सारे लोग शामिल थे। ठीक है, कालू सिंह मेहरा के साथ ये सारे लोग शामिल थे और इन सब ने मिलकर अनेकों जगह पर ब्रिटिशर्स की, लोहाघाट, चंपावत, लोहाघाट में अनेकों जगह पर ब्रिटिशर्स की लाइक आग लगा दी, उन चीजों को उनको अटैक किया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन आफ्टर ऑल क्या होता है, कालू सिंह मेहरा को पकड़कर हैंग कर दिया जाता है। बट ही वॉज कंसिडर्ड एज दी फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड। 1857 क्रांति में एकमात्र उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी जगहों पर रिवोल्ट करने की कोशिश की जाती है, पर वो रिवोल्ट लगातार फेल होते रहते हैं। अल्मोड़ा की आर्टिलरी यूनिट पर भी रिवोल्ट करने की कोशिश की गई। आर्टिलरी माने जहां पर हथियार रखे हुए होते हैं, ठीक है, जहां पर वेपन्स होते हैं, तो उस वाली यूनिट पर भी आक्रमण करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि वहां से समर्थन हमें प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद नाना साहेब का भी उत्तराखंड आने के प्लान्स थे, बट उनके प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नाना साहेब कानपुर से 57 की क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है कि नाना साहेब उत्तराखंड आए होंगे। चाह रहे थे आना, बट समर्थन ना मिल पाने की वजह से उन्होंने उत्तराखंड आने की जो है अपना जो दिमाग माइंड है वो चेंज कर दिया, क्योंकि समर्थन यहाँ पर नहीं मिल रहा था। गढ़वाल वाले रीजन में, गढ़वाल के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, ये 1857 की क्रांति में काफी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गढ़वाल की क्रांति का छाप नहीं पहुंच रही है। फिर से वही बात, क्यों नहीं पहुंच रही है? लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं, गढ़वाल के लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो माने क्या कि उत्तराखंड का एरिया बीच में है, इसके आसपास चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन वो आग उत्तराखंड के अंदर नहीं पहुंच पा रही है। ना पहुंचने का कारण है क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाह रहे। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब हमारे बॉर्डर एरियाज है, रोहिलखंड बॉर्डर एरिया है, बरेली बॉर्डर एरिया है, लेकिन फिर भी रिवोल्ट की इंप्रेशन जो है वो उत्तराखंड नहीं पहुंच पाया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 57 की क्रांति उत्तराखंड के लिए एक फेलियर थी? मतलब उत्तराखंड के लोगों ने उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया और पहाड़ी इलाका 57 की क्रांति से अनटच्ड रह गया। ठीक है, कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करने के लिए आ सकता है। तो एनालाइज में आप कालू सिंह मेहरा का नाम जरूर लिखेंगे कि उन्होंने 57 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। बाकी किसी और जगह ने, किसी और व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने इवन, हमने बात की थी कि जब यहाँ पर 57 की क्रांति हो रही थी तो अंग्रेजों ने इस जगह को छुपने के लिए इस्तेमाल किया था, यहाँ पर रेफ्यूज लेने के लिए इस्तेमाल किया था, माने शरण लेने के लिए। जैसे कि अब सब जगह अटैक हो रहे हैं, सहारनपुर, मेरठ हॉटस्पॉट है 57 की क्रांति का। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने बीवी बच्चे वहां से उठाए और यहाँ पर मसूरी और यहाँ पर जो हिल स्टेशन है यहाँ शिफ्ट कर दिए। कहाँ तो बात रही पार्टिसिपेट करने की, उत्तराखंड उन लोगों के लिए एक शरणार्थी का काम करता है, यानी कि जहां पर वो लोग आकर छुप पाए, जहां पर वो लोग आकर शरण ले पाए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अंग्रेजों को यहाँ से सिर्फ और सिर्फ समर्थन प्राप्त हुआ। कुछ लोग कुछ विद्रोही, कुछ रिबेल्स चाह रहे थे कि देहरादून में रिवोल्ट स्टार्ट हो, बट उन्हें मोहंद पास पर ही रोक लिया गया, यानी कि उन्हें देहरादून एंटर नहीं करने दिया गया। ठीक है, इसके बाद गोरखाओं का इस्तेमाल किया गया देहरादून में रिबेल्स को रोकने के लिए। गोरखा, जिन्हें अभी इससे पहले अंग्रेजों ने हराया था, और उसके बाद अंग्रेज बहुत भारी मात्रा में गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करने लगे थे, बिकॉज गोरखा एक ऐसी क्लास होती है जो लड़ाका क्लास होती है, जो वॉरियरनेस के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो अंग्रेज गोरखाओं को अपनी आर्मी में शामिल कर रहे हैं और गोरखाओं का इस्तेमाल कर अंग्रेजों ने 57 की क्रांति को देहरादून आने से रोक लिया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से फील्डिंग यहाँ पर लगा रखी थी, जिसकी वजह से 57वीं क्रांति उत्तराखंड नहीं पहुंच पाई। एक और है, रुड़की से भी कुछ लोगों ने कोशिश की, जैसे कि एक राजा है, राजा का नाम है उमराव सिंह। ये अपने आप को राजा कहकर पुकारते थे। इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो अटैक्स किए थे, बट ये भी अनसक्सेसफुल ही रहे। अगेन वही बात कि नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी मासेस, यानी कि जनता का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस वजह से। ठीक है, रुड़की में बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि
गुर्जर, पुंडीर और रंगहार, इन सब ने भी कोशिश की कि 57 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया जाए, बट इनको कर्नल बेड स्मिथ को बोला गया रुड़की में सारी की सारी जो चीजें हैं उसे शांति स्थापित करने के लिए और रिवोल्ट्स को दबाने के लिए। तो बेड स्मिथ ने बहुत भली भांति रुड़की में जो रिवोल्ट थोड़ा बहुत उठ रहा था उसे दबाने का काम किया और रुड़की में भी उठता हुआ विद्रोह शांत करवा दिया गया। ठीक है, इसके बाद हरिद्वार कनखल वाले एरिया जो है, यानी कि हरिद्वार का जो एरिया है, वहां पर भी कुछ लोकल्स ने, कुछ लोगों ने अटैक करने की कोशिश की अंग्रेजों के ऊपर, लेकिन अंग्रेजों ने वहां पर भी मैनेज कर लिया कि उन लोगों को सप्रेस कर दिया गया, उन लोगों को भी दबा दिया गया, वहां पर भी रिवोल्ट नहीं उठ पाया। जुलाई में अंग्रेजों के खिलाफ एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, समुदाय का नाम है बहरूप बंजारे। ठीक है, बहरूप बंजारे, इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ ज्वालापुर हरिद्वार में, ठीक है, ज्वालापुर वाले एरिया से रिवोल्ट उठाने की कोशिश की, बट अंग्रेजों ने इनको भी हरा दिया। तो माने कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से उस कोशिश को कामयाबी नहीं मिल पा रही है, वो कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। एक या दो के मात्र सोचने से बड़ा रिवोल्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, जनवरी 1858 में नवाब ऑफ नजीबाबाद के नवाब ने भी कोशिश की कि अंग्रेजों को उत्तराखंड के एरिया से बाहर निकाला जाए, और इन्होंने इसी कोशिश में हरिद्वार के ऊपर अटैक किया। हरिद्वार के ऊपर अटैक इन द सेंस, हरिद्वार में जो अंग्रेज थे उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन ये भी जो है वो हार जाते हैं, इनको भी आराम से हरा दिया जाता है, बिकॉज उत्तराखंड अंग्रेजों का बेस कैंप बन गया था। यहाँ पर अंग्रेजों की अच्छी मात्रा में सेना तैनात थी, क्योंकि अंग्रेजों का ये एक ऐसा एरिया था जो इतने बड़े रिवोल्ट से अनटच था। तो अंग्रेज चाह रहे थे कि भाई इस एरिया को हम अपने एक तरीके से बैकअप सपोर्ट के लिए रखते हैं, कि कोई भी परेशानी आएगी यहाँ से हमारी आर्मी जा सकती है, यहाँ पर हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छुपाकर रखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेजों ने बहुत भारी मात्रा में उत्तराखंड में सेना तैनात कर दी थी कि कोई भी चांस आए ये लोग यहाँ पे हार ना पाए। ठीक है, तो इस वजह से जो भी कोशिश कर रहा है अटैक करने की, उसे बहुत आराम से सप्रेस कर दिया जा रहा है, हरा दिया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों की मात्रा ज्यादा है। इसके बाद और भी लाइक रुड़की, भादराबाद, ये सारे रीजन्स में, यानी कि आउटस्कर्ट्स में ही रह गया रिवोल्ट, आउटस्कर्ट्स में रह गया। ये रुड़की हो गया, भादराबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, कनखल हो गया, ज्वालापुर हो गया, ये गढ़वाल के आउटस्कर्ट्स हैं, बाहरी इलाके हैं, इनके बाद सीधा यूपी टच हो जाता है। तो माने रिवोल्ट आने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उत्तराखंड के इंटीरियर्स में एंटर नहीं कर पाया। तो 57 की क्रांति अंग्रेजों के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित होती है उत्तराखंड वाले पार्ट से, क्योंकि लोगों ने अपनी कोई नाराजगी अंग्रेजों की तरफ शो नहीं की थी। जिसने भी कोशिश की, अंग्रेजों ने 57 की क्रांति में उसे भली भांति आराम से जो है वो सप्रेस कर दिया।